Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I hope you are doing your work properly. I am Poonam. Today we practice in MS Paint. Today we are doing write the step to start MS Paint. Write the step to start MS Paint. MS Paint कैसे start करते हैं? Answer is step 1 start button. Step 1 is start button, step 2 is all program and step 3 is accessories and last step is MS Paint. Today we make a hut. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे आज एक hut in paint. First of all we draw a rectangle. Then क्या करेंगे pencil tool से हम ये this one is a line tool sorry. This one is the line tool. Line tool से यहाँ पे line draw करेंगे. देन यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे. देन यहाँ पे देन क्या करेंगे हम बॉटम साइड से इसे क्लोज कर देंगे. फिर क्या करेंगे हम यहाँ से लाइन टूल से यहाँ आगे बढ़ेंगे. देन डोर के लिए यहाँ पे लाइन टूल से हम यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करेंगे. देन यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे. फिर क्या करेंगे वी इंसर्ट ए सर्कल. देन विंडो के लिए हम क्या करेंगे एक रेक्टेंगल लेंगे. दिस वन इज़ द रेक्टेंगल. फिर क्या करेंगे लाइन टूल से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे. फिर क्या करेंगे इसमें कलर फिल. दिस वन इज़ द फिल विद कलर. ये बॉक्स लिया. देन यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट वी कैन डिफरेंट कलर वी कैन फिल दी डिफरेंट कलर. कलर फिल किया हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. So every student to practice in make a hut and send to your homework. Thank you. Have a nice day. Good morning student. Welcome to online classes. This is Seema from MLP International School Rajpura. So dear student, class is first subject is GK. In the last video we did completed 5 national symbols of India. And today we will read further. Okay, so student mention your heading. NATIONAL national SYMBOLS symbols. National symbols means राष्ट्रीय चिन्ह. Okay, so our 6th number is NATIONAL national PLEDGE pledge. Pledge means क्या होती है बेटा प्रतिज्ञा. Okay, so the national pledge is an oath. Oath means क्या होता है बेटा शपथ. ओके, द नेशनल प्लेज इज एन oath ऑफ allegiance recited इन स्कूल. allegiance मीन्स क्या होती है बेटा निष्ठा. ओके, तो सो जो नेशनल प्लेज है हमारी उसको हम क्या कहते हैं स्कूल में क्या करते हैं शपथ लेते हैं निष्ठा के साथ सुनाते हैं ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे. जब इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे जब हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं तो बेटा हमारी जो नेशनल प्लेज होती है इसको हम शपथ लेते हैं पूरी निष्ठा के साथ. ओके, द इंडियन नेशनल प्लेज वाज कंपोज. इसको किसने राइट किया है बाय पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव. ओके, सो बेटा द नेशनल प्लेज इज एन ओथ. ओथ मीन्स क्या होता है बेटा शपथ. ऑफ allegiance मीन्स निष्ठा. रिसाइटेड इन स्कूल. इसको हम पूरी निष्ठा के साथ जो हमारी प्लेज होती है इसको हम क्या करते हैं स्कूल में सुनाते हैं. कब गाते हैं बेटा इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे हम जब सेलिब्रेट करते हैं. सो द इंडियन नेशनल प्लेज जो हमारी नेशनल प्लेज है इसको किसने कंपोज किया है बेटा ये पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव. ओके, सो आवर 7th नंबर इज नेशनल कैलेंडर. NATIONAL नेशनल CALENDER कैलेंडर. SAK
सकल कैलेंडर, SACALENDER कैलेंडर, जो हमारा सब कैलेंडर है, और सकल कैलेंडर और इंडियन नेशनल कैलेंडर इज़ द ऑफिशियल कैलेंडर, जो हमारे सब कैलेंडर है ये, और नेशनल कैलेंडर क्या है, ये ऑफिशियल कैलेंडर है टू यूज़ इन इंडियन अलोंग विद द विक्रम संवत। जो ये हमारा कैलेंडर है ये विक्रम संवत के से लिया गया है, इसे यूज़ करते हैं हम ऑफिशियली। द सब कैलेंडर फॉलो द साइन ऑफ ट्रॉपिकल जोरासिक। ओके, ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है बेटा, उष्णकटिबंधीय, और जोडियक मीन्स क्या होता है, राशि। ओके, सो स्टूडेंट, आवर 8th नंबर इज नेशनल रिवर। नेशनल रिवर इज गंगेज। गंगेज रिवर इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, एंड ये हमारी इंडिया की नेशनल रिवर है। एंड द मोस्ट सैक्रेड, सैक्रेड मीन्स क्या होता है बेटा, पूजनीय, रिवर टू हिंदूज, हिंदू जो हिंदू धर्म में ये बहुत ही पूजनीय है। द गंगेज इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, सो आवर नेशनल रिवर इज गंगेज। गंगेज रिवर इज आवर नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। एंड द मोस्ट सैक्रेड मीन्स अभी बताया था मैंने, पूजनीय रिवर इन टू हिंदू लोग इसको बहुत पूजते हैं। एंड द गंगेज इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, सो रिपीट करेंगे बेटा। 6th नंबर है नेशनल प्लेज। द नेशनल प्लेज इज एन ओथ ऑफ अलाइगेंस। ओथ मीन्स अभी बताया था मैंने, शपथ। हम प्रतिज्ञा, प्लेज मीन्स क्या होता है, प्रतिज्ञा। सो हम पूरी निष्ठा के साथ प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं। स्कूल में कब बोलते हैं बेटा, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। जब हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है, तब हम क्या बोलते हैं बेटा, नेशनल प्लेज। सो जो ये नेशनल प्लेज है, द एन इंडियन नेशनल प्लेज वाज कंपोज, इसको किसने राइट किया है, पिडीमारी वेंकट सुब्बा राव ने। ओके, सो आवर 7th नंबर इज नेशनल कैलेंडर। आवर नेशनल कैलेंडर इज सकल कैलेंडर। ओके, सकल कैलेंडर और इंडियन नेशनल कैलेंडर इज द ऑफिशियल कैलेंडर। जो हमारे ये सब कैलेंडर है, ये कौन सा कैलेंडर है, इंडियन ऑफिशियल कैलेंडर है टू यूज़ इन इंडियन अलोंग विद विक्रम संवत। इंडिया किसके साथ यूज़ किया बेटा, ये विक्रम संवत से लिया हुआ कैलेंडर है, उसको हम यूज़ करते हैं। द सब कैलेंडर फॉलो द साइन ऑफ द ट्रॉपिकल जोरस। सो इसको हम ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय जोरस मीन्स क्या होती है, राशि। सो इसको हम जो ये उष्णकटिबंधीय राशिफल से ये इसके साइन को ये फॉलो करता है। ओके, सो आवर 8th नंबर इज नेशनल रिवर गंगेज। गंगेज रिवर इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ये भारत की नेशनल रिवर है। एंड द मोस्ट सैक्रेड रिवर टू हिंदूज, जो भारतीय हिंदू लोग होते हैं उनके द्वारा ये बहुत पूजनीय है। द गंगेज इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello dear students, today we will do some vegetables name in English spoken. So let's we start. Class is first. Heading is vegetable name. सब्जियों के नाम, सब्जी के नाम बेटा आज हम इंग्लिश टू हिंदी करेंगे। फर्स्ट इज बीट रूट, BEET, बीट ROOT, रूट, बीट रूट। बीट रूट मीन्स चुकंदर, बीट रूट चुकंदर। नेक्स्ट इज कैबेज, CABBAGE, कैबेज। कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, कैबेज पत्ता गोभी। ओके, नेक्स्ट इज कैप्सिकम, कैप्सिकम मीन्स शिमला मिर्च, कैप्सिकम शिमला मिर्च, CAPSICUM, कैप्सिकम। कैप्सिकम मीन्स शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च। कैप्सिकम मीन्स बेटा शिमला मिर्च। ओके, नेक्स्ट इज ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, BLACK, ब्लैक PEPPER, पेपर, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मीन्स बेटा काली मिर्च, काली मिर्च, ब्लैक पेपर काली मिर्च।
Okay, next is CORIANDER, coriander. Coriander means धनिया. Coriander धनिया. धनिया. Coriander धनिया. Okay, next is corn. CORN, corn. Corn means मक्का. Corn means मक्का. मक्का. Corn means मक्का. Okay, next is chili. CHILLI, chili. CHILLI, chili means मिर्च. Chili means मिर्च. मिर्च. Chili means मिर्च. Okay, next is brinjal. BRINJAL, brinjal. Brinjal means बैंगन. Brinjal means बैंगन. बैंगन. Brinjal बैंगन. Okay, next is garlic. GARLIC, garlic. Garlic means लहसुन. Garlic लहसुन. Garlic means लहसुन. Okay, next is ginger. GINGER. GINGER, ginger means अदरक. Ginger means अदरक. Okay, next is lady finger. LADY, lady. FINGER, finger. Lady finger. Lady finger means भिंडी. Lady finger, भिंडी. Okay, next is lemon. LEMON, lemon. Lemon means नींबू. Lemon means नींबू. नींबू. Lemon means नींबू. Next and last is cauliflower. CAULI, FLOWER, flower. Cauliflower. Cauliflower means फूल गोभी. Cauliflower, फूल गोभी. फूल, गोभी. Cauliflower, फूल गोभी. Okay, dear students, our vegetables name English to Hindi is completed. I hope you will understand. Okay, beta, thank you. Have a nice day. Hello dear students, today we will do some basic question answer in science. In the last video we did complete question 1 to 15. Okay, let's we start classes first. Our topic is basic question answer. Basic question answer. Question number 16 is how many bones present in human ears? How many bones present in human's ears? जो मनुष्य का जो कान होता है उसमें कितनी बोन्स हड्डियाँ होती है? सो आंसर इज 6. एक कान में 3 होती है बेटा, एक कान में 3 होती है, दोनों टोटल दोनों ईयर्स की 6 हो जाएगी. तो हाउ मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स, जो मनुष्य का कान होता है उसमें कितनी बोन्स हड्डियाँ होती हैं? 6. ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन एज एंटायर लाइफ? कौन सा जानवर अपनी पूरी ज़िंदगी में पानी नहीं पीता? आंसर इज़ कंगारू रैट. जो बेटा कंगारू रैट होता है वह अपनी पूरी ज़िंदगी में पानी नहीं पीता है. तो विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन एज एंटायर लाइफ? कंगारू रैट. कंगारू रैट. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अर्थ ओनली ए नेचुरल सैटेलाइट? अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून. आंसर इज मून. चांद पृथ्वी के पास नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, नेक्स्ट इज डार्क रेन क्लाउड्स कैन गिव आउट लाइनिंग एंड. जो गहरे काले बादल होते हैं वो रोशनी के साथ साथ और क्या आता है, क्या देते हैं वो? थंडर, बिजली. जब बारिश का मौसम होता है बेटा तो वो लाइटनिंग और बिजली चमकती है, बिजली देते हैं वो. Okay, next is which part of a bird lets it fly high in the sky? Which part of a bird, एक पक्षी का कौन सा भाग उसे आसमान में ऊंची उड़ान भरने देता है? Which part of a bird lets it fly high in the sky? एक पक्षी का कौन सा भाग होता है जो उसे आसमान में ऊंची उड़ान भरने देता है? सो आंसर इज विंग्स. विंग्स हो जाएंगे बेटा पंख. जो एक पक्षी होता है उसके पंख होते हैं जो उसे ऊंचे उड़ने में मदद करते हैं.
ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है उसका, वो क्या होता है? आंसर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डज ए डॉग एक्सप्रेस हैप्पीनेस। जो एक कुत्ता होता है, डॉगी होता है, वो अपनी खुशी किस तरह से जाहिर करता है, खुशी किस तरह से अपनी खुशी व्यक्त करता है? वैगिंग टेल। अपनी जो उसकी पूंछ होती है उसको हिलाता है वो, जिससे वो बताता है कि वह खुश है। So dear students, our basic question answer is completed. I hope you will understand. Okay beta, thank you. Have a nice day. Good morning student, welcome to online classes. This is Seema from MLP International School, Rajpura. So dear student, class is first, subject is math, our topic is multiply, multiply, multiply. The sign of multiply is this. Okay, so student, in the last video we did completed one digit without carry sum of multiply, and today we will do two digit sum of multiply without carry. Okay, so student, I hope you all learned table, and without table multiply is not possible. In the last classes we read table. Okay, so student, let's start. Our first question is 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. So student, we start our question in the right side and we count the table of 2 to 3. ओके, 2 की टेबल 3 तक काउंट करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो बेटा 2 की टेबल 3 काउंट करेंगे, 2 3 जा 6. एंड नेक्स्ट वी रीड टेबल 2 to 2. ओके, सो 2 की टेबल 2 तक काउंट करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सो 4 हम यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो स्टूडेंट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. 2 की टेबल 4 तक काउंट करेंगे तो 2 4 जा 8. एंड 2 की टेबल 3 तक काउंट करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो 2 3 जा बेटा 6 हम यहाँ पे राइट करेंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट, विल काउंट टेबल 3 to 3. ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो यहाँ क्या करेंगे हम? 9 राइट करेंगे. नेक्स्ट वी काउंट टेबल 3 to 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. सो यहाँ पे हम 9 ऐसे राइट करेंगे. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी रीड टेबल ऑफ 4 to 4. 4 की टेबल 2 तक काउंट करेंगे बेटा. सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हम यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे. नेक्स्ट वी रीड टेबल ऑफ 4 to 4. 4 की टेबल 4 तक काउंट करेंगे. सो बेटा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16. तो 16 हम यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 की टेबल 1 तक काउंट करेंगे. सो बेटा 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो बेटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो 6 हम यहाँ पे राइट कर देंगे. 3 की टेबल 5 तक काउंट करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 यहाँ पे राइट करेंगे। सो बेटा रिपीट करेंगे, देखेंगे। सो 2 की टेबल हमें 3 तक काउंट करनी है। 2 1 जा 2, 2 3 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ओके, सो 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। नेक्स्ट को 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 की टेबल 3 तक काउंट करेंगे। 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 को मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ओके, ऐसे 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ओके, सो स्टूडेंट योर HW इज लर्न table 6 to 8. Okay, so thank you, have a nice day. Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP school Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी में कहानी पढ़ेंगे। नानी की कहानी है और नानी की कहानी का नाम है बंदर की कहानी। बंदर और मदारी की कहानी है। कहानी बड़ी प्यारी है, ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है बेटा। तो कहानी शुरू करेंगे हम। एक समय की बात है, एक शरीफ आदमी था। उसके पास एक बंदर था। वह बंदर के जरिए अपनी आजीविका कमाता था। ठीक है, आजीविका मीन्स जीने का जो पैसे होते हैं या फिर ठीक है अपनी आजीविका चलाता था अपनी। बंदर कई तरह के करतब लोगों को दिखाता था। करतब मीन्स कई तरह के जो खेल होते हैं वो दिखाता था। लोग उस पर पैसे फेंकते थे जिसे बंदर इकट्ठा करके अपने मालिक को दे देता था। बंदर और मदारी की जो कहानी खेल नहीं होता है बेटा, ऐसे मदारी के पास जो बंदर था वो खेल दिखाता था और उससे अपनी आजीविका कमाता था। एक दिन मालिक बंदर को चिड़ियाघर ले गया। बंदर ने वहाँ पिंजरे में एक और बंदर देखा। जब बंदर चिड़ियाघर गया तो उसने पिंजरे में कैद एक दूसरे बंदर को देखा। लोग उसे देख देख कर खुश हो रहे थे तथा उसे खाने को फल, बिस्किट आदि इत्यादि दे रहे थे। बंदर ने सोचा कि पिंजरे में रहकर भी यह बंदर कितना भाग्यवान है, बिना किसी परिश्रम के ही इसे खाना पीना मिल जाता है। बंदर ने सोचा कि मैं तो इतनी कई प्रकार के जो कर्तव्य है वो कर खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, लेकिन ये बंदर है, इसको तो कोई परिश्रम ही नहीं करना पड़ रहा और यह बिना परिश्रम के इसको खाने को बिस्किट वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, तो वह उसको भाग्यवान समझने लगा। उस रात वह बंदर भी भागकर चिड़ियाघर में रहने पहुंच गया। उसे मुफ्त का खाना और आराम बहुत अच्छा लगा, पर कुछ दिनों में ही बंदर का मन भर गया। उसे अपनी स्वतंत्रता की याद आने लगी। देखिए बेटा, जो पक्षी हो या कोई जीव जंतु हो जो स्वतंत्रता पूर्वक जी रहा है वो एक कैद पिंजरे में अधिक दिन तक नहीं रह सकता। ठीक है, तो जो बंदर था वो मालिक के घर से भगकर जब चिड़ियाघर में गया तो वहाँ पर वो पिंजरे में रहा तो वह ज़्यादा दिन उस पिंजरे में नहीं रह सका। ठीक है, उसे अपनी स्वतंत्रता की याद आने लगी, अपनी आज़ादी वापस चाहता था। वह फिर चिड़ियाघर से भागकर अपने मालिक के पास पहुंच गया। उसे मालूम हो गया कि रोटी कमाना कठिन होता है, किंतु आश्रित होकर पिंजरे में कैद रहना उससे भी कठिन है। तो बेटा, मदारी और बंदर की कहानी थी। कहानी अच्छी थी, ठीक है, कहानी को पढ़ना है। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जिस स्थिति में है वही स्थिति हमारे लिए बहुत अच्छी है। दूसरों की स्थिति को देखकर, दूसरों के जीवन को देखकर उसकी स्थिति में जाना या उसके जीवन में जाना ज़रूरी नहीं है। अपनी जो स्थिति है उसके ही अनुसार हमें जीना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में या हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानियाँ, कोई ना कोई कठिनाइयाँ अवश्य होती है और हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
तो इसलिए हम जिस स्थिति में हैं हमारे लिए वही अच्छी है। हमें दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए, दूसरों के व्यवहार या दूसरों के जीवन में को देखकर उसी जीवन को जीना ठीक नहीं है। हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में जीना चाहिए। ओके बेटा, तो थैंक यू।